मम्मा ये लो लाल मिर्ची और तेल। मम्मा आप लाल मिर्ची का क्या करोगे? इससे हम गेम खेलेंगे। गेम? पापा की आंखें खराब हो गई है ना, तो मम्मा डॉक्टर बनके उनका इलाज कर रही है। ये रूपाली ये मत नहीं अब तुम जाओ बाहर खेलो। आपको पहले सोचना चाहिए था। उस कमीनी नेता की आंखों के इशारे में नाचने से पहले मैं नहीं चाहती कि वो आपके सपनों में भी आए। मैं चाहती हूँ कि आपके सपनों में भी सिर्फ और सिर्फ मैं आऊं। शक जब सनक की हद लांघ जाए तो इस तरह का इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी खतरा बन जाता है जो उससे जुड़े हैं। इस सनक की जद में अपना भी आ सकता है और पराया भी। एक पत्नी अपने पति को टॉर्चर कर रही है। उसे शक है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के इशारों पर नाचता है। प्यार के नाम पर जुनून की हद पार करने वाली ये खतरनाक औरत आगे क्या करने वाली है, और पति पत्नी का एक खूबसूरत रिश्ता दिल दहला देने वाले मोड़ पर कैसे आया। टाइम कैसे चला जाता है ना। 2 साल हो गए माँ को गए। बहुत तकलीफ में थी बेचारी। अच्छा वो भगवान के घर चली गई। तुमने माँ की बहुत सेवा की, स्पेशली उनके अंतिम दिनों में। वो मेरी भी तो माँ जैसी थी और उनकी तकलीफ मुझसे देखी भी नहीं जाती थी। मम्मा देखो मिस ने कल टेस्ट पेपर दिया। हाँ, पर इसमें 2 मार्क्स कम क्यों है? पता नहीं टीचर ने कहा कि एक जवाब गलत है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। लगता है इसकी टीचर से आज मिलना ही पड़ेगा। वो रूपाली इतनी सी तो है अभी, जाने दो ना। अरे आप नाश्ता तो करते जाइए। आज नया बॉस आ रहा है, आज मैं बिल्कुल लेट नहीं हो सकता। अरे पर टिफिन ऑफिस में ले आना प्लीज। ये आज ने ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों है? एक्सक्यूज मी। यस। मेरी बेटी ने सारे आंसर सही लिखे, फिर आपने उसके 2 मार्क्स क्यों काटे? मैम ये आंसर गलत है। देखिए उसने 5 लिखा है, 3 नहीं। उसकी हैंडराइटिंग खराब है, पर इसके लिए आप उसके मार्क्स नहीं काट सकती। ये लीजिए, बढ़ाइए उसके मार्क्स। मैम आप जबरदस्ती श्रुति के मार्क्स नहीं बढ़वा सकती है। देखिए मुझे शक है कि आप ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को आपके पास ट्यूशन के लिए भेजूं। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। श्रुति के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो बोलने लगी कि मैंने जानबूझ के श्रुति के मार्क्स कम किए। श्रुति की मॉम कुछ अजीब नहीं है। वही तो। अच्छा मैं टिफिन बॉक्स धो के आती हूँ।
15 दिन में एक सन की औरत ने अपने ही पति की क्या हालत कर दी, ये आपके सामने। क्या एक माँ अपनी बच्ची के लिए इस हद तक जज्बाती हो सकती है कि ममता और पागलपन में कोई अंतर ही ना रह जाए? चलिए ये मान भी लिया जाए कि माँ बेटी का रिश्ता इस हद तक जज्बाती हुआ, तो भी क्या ये सही है? बेटी की गलती अगर उसकी टीचर भुगतेगी तो तय मानिए कि ऐसा करने वाली औरत ना तो माँ है और ना ही एक पत्नी। देखना यह है कि रूपाली अपने शक को किस हद तक लेकर जाती है। ध्रुव बिजी है? जी मैम, सर बॉस के साथ मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब ठीक है, मैं वेट करती हूँ। मिस्टर ध्रुव, meet our new boss, Mrs. Neeta. ध्रुव, नीता, Unbelievable! हाउ आर यू? हाथ मिलाओगे? Give me a hug. So good to see you, यार। I mean, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं और वो भी ऑफिस में। पता है, हम लोग एक ही कॉलेज में थे and we were such good friends। एक मिनट ना, क्या? You'll take me, हाँ? अरे रूपाली, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ। नीता, इनसे मिलो। ये है मेरी पत्नी रूपाली। रूपाली, ये हमारी नई बॉस नीता। और इसके कॉलेज की फ्रेंड भी। हाय। पता है, we were such great friends। और इसी के एग्जाम में से मैंने मैथ्स का पेपर कॉपी किया था। रिमेम्बर? या। अच्छा, पर इन्होंने तो कभी आपके बारे में बताया नहीं। रियली? मेरे हस्बैंड नवीन को तो ध्रुव के बारे में पता है। एंड नवीन तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। Why don't you come home? 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है। प्लीज डू। ऑफ कोर्स, हम लोग जरूर आएंगे। अपने बॉस के साथ शेयर कर लेना। वाह, थैंक यू। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। और इन्हें आप बहुत पसंद है, बल्कि ये आपको अपने हाथों से खाना खिला देंगे। आप दोनों इतने अच्छे दोस्त जो हैं। She's really funny। अपनी पत्नी की तो बड़ी बात मानते हो। उसने तो कहा सिर्फ खाना खिलाओगे, तुम तो। मेरी पत्नी ने तो ये भी कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। करते हो? करता हूँ। हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ, हमारे यहाँ से काजू उठाकर खाने की? पर मैंने तो नीचे से उठाया भाभी। झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बस एक काजू के लिए। मैं इतना नहीं सुनूंगी अब। देख, मुझे ना वैसे ही तुझ पे शक है कि तू हमारे यहाँ से ना ड्राई फ्रूट चुरा चुरा कर खाती है। बस हो गया भाभी, अब इतना इंजाम मत लगाओ मुझ पे। एक काम करो, मेरा हिसाब कर दो, आप कोई और बाई देख लो। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। पता नहीं मैं आपको क्या समझते रहते हैं ये लोग, जब को तब कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। अरे सुन, देख उस फैन पे कितनी धूल जम गई है। ये सब छोड़, पहले वो साफ कर ले।
सॉरी सॉरी, वो मैं जूसर ऑन कर रही थी और गलती से एग्जॉस्ट का बटन दबा दिया। तू एक काम कर, तू अपना हाथ धो, मैं दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? हाथ धो ले। बेटा पापा। आ जाओ, आ जाओ। आप खेल रहे हो? होमवर्क हो गया आपका? नहीं पापा, 2 दिन होमवर्क नहीं करेंगे तो चलेगा। क्यों? आज जया मिस के सर पे चोट लगी थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और अब कुछ दिनों के लिए मिस स्कूल नहीं आएंगी। ओह, कैसे चोट लग गई उनके सर पे? पता नहीं पापा, लेकिन अच्छा हुआ उनने मेरे मार्क्स काटे थे ना, इसलिए गॉड ने उन्हें पनिश किया। गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते। ये किसने सिखाया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने? आप खेलो। रूपाली, रूपाली, हाँ मैं बाथरूम में हूँ। ये क्या सिखा रही हो तुम श्रुति को? उसकी टीचर के सर पे चोट लगी और वो खुश है। हाँ तो सही तो कह रही है श्रुति, गलत क्या है इसमें? और ये क्या कपड़े पहने तुमने? क्यों, ये कपड़े मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे बुरे की बात नहीं है, इस तरह के कपड़े ज्यादातर लड़कियां ऑफिस में पहनती हैं, घर पर नहीं। अच्छा, तो आपकी वो नीता पहन सकती है और मैं नहीं? ओह, तो ये बात है। तो मोहतरमा का दिमाग चलना शुरू हो गया। लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, नीता सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है और कुछ भी नहीं। और तुम मेहरबानी करके इससे ज्यादा कुछ सोचो मत। और आप भी इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए। नई शर्ट क्यों? ऐसे ही, कब से खरीदी थी, यूं ही पड़ी थी। वो तो ठीक है, पर आज क्यों? क्यों मतलब, ये कैसा सवाल हो? हाँ नीता, बोलो। हे गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है, सो कैन वी मीट इन द कैफेटेरिया एंड डिस्कस द प्रेजेंटेशन? इज इट ओके? हाँ ओके। रोजवुड कैफे। आधे घंटे में मुझे नवीन वहाँ ड्रॉप कर देंगे, सो अपने हिसाब से पहुंच जाना। रोजवुड कैफे, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके। चाय? चाय अब अभी जाकर कॉफी पीनी है तो फिर। पर रोजवुड कैफे क्यों? ऑफिस की छुट्टी है क्या? छुट्टी नहीं है, आज नीता का मन है कि कैफे में बैठकर काम करते हैं, तो फिर कैफे में बैठकर काम करते हैं। ओके, चलो बाय बाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हाउ आर यू? मुझसे ऑफिस के बोरिंग सेटअप में ना काम नहीं होता है। तुम कैफेज में काम करने की आदत डाल लो अब। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बाय द वे, हम मंडे को सिंगापुर जा रहे हैं। मंडे? या अब तक तो प्रेजेंटेशन भी रेडी नहीं है। व्हाई डू यू वरी? मैं वीकेंड पे प्रिपेयर कर लूंगी। कॉन्फिडेंस? ऑलवेज। नई नाइटी? क्यों, शादी के 7 साल के बाद नई नाइटी लेना मना है? नहीं, मना तो नहीं है, मेरा मतलब अच्छी है। वैसे आपकी बॉस कैसे? बॉस ठीक है। अरे हाँ,
बॉस से याद है, मैं मंडे को सिंगापुर जा रहा हूँ उसके साथ। सिंगापुर? हाँ, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। ठीक है, तो मैं आपका बैग पैक कर दूंगी। बस? और कुछ नहीं बोलोगी? हाँ, आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं ना? थैंक गॉड, मुझे लगा था कि तुम बुरा मान जाओगी। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, कि सैटरडे संडे हम फार्म हाउस जाएं और फिर वहां से वापस आकर आप सिंगापुर चले जाना। बहुत अच्छा आइडिया। मम्मा, हाँ बेटा, मम्मा ये सब क्यों लाए? ये सब वो हम फार्म हाउस जाने वाले ना, वहाँ हम सब मिलकर बहुत मजेदार गेम खेलने वाले हैं। गेम? हाँ, पर ये ना पापा को नहीं बताना, ये हमारा सीक्रेट है। ओके? नहीं बताऊंगी। गुड गर्ल। और अब ये वीकेंड तो लंबा चलेगा। कितनी अच्छी जगह है ना, माँ थी तो रेगुलरली आते थे यहाँ पे। अच्छा हुआ तुमने ये प्रोग्राम बनाया। अब संभल के। इतना सारा सामान लाई हो तुम, सिर्फ 2 ही दिन तो रहना है। आप देखिएगा, इससे ज्यादा ही सामान की जरूरत पड़ेगी। कितना अच्छा होता है ना अगर हम यहीं रह जाते। आइडिया तो बहुत कमाल का है मेरी जान, पर मेरा ऑफिस, छुट्टी का स्कूल, सब कुछ शहर में है ना, और पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे मेरी जान। अरे पर पैसे से परिवार बड़ा होता है ना। मम्मी मम्मी, गेम शुरू ना? हाँ शुरू। पापा को बाहर नहीं जाने देना है, वरना हम आओ, ठीक है? नहीं जाने देंगे। आपने अपना अंतिम समय यहीं गुजारा था। यहाँ आता हूं तो लगता है कि आप यहीं कहीं हैं। बहुत मिस करते हैं ना माँ जी को। आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर शाम को घूमने चलते हैं। ओके। यही लाई हूँ जहाँ आपको आपकी जिंदगी से निजात मिले। हाईली अनप्रोफेशनल। इन्फॉर्म तो कर सकता था एटलीस्ट। कुछ पता लगा ध्रुव कहाँ है? फ्लाइट भी मिस कर दी, ऑफिस भी नहीं आया टाइम। एक्सक्यूज मी। ध्रुव कहाँ है? वो अब नहीं आई। What? ये रहा उनका इस्तीफा। ऐसे कैसे विदाउट नोटिस जॉब छोड़ सकता है वो? उनकी सैलरी और बाकी के पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। रिडिक्युलस, हमारी सिंगापुर की मीटिंग भी। मैंने कहा ना,
कि वो अब नहीं आएंगे। वो अब अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। अरे आप उठ गए? चाय दो। रूपाली, क्या कर दिया मुझे? मैंने क्या किया? मैं तो बस अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी। आप भी तो चाहते थे वो नीता के साथ इश्क लड़ाना, उसके साथ सिंगापुर जाना हनीमून मनाने के लिए। नीता सिर्फ दोस्त है, प्लीज ऑफिस जाने दो। ऑफिस में मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और आपकी माशुका ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ऑफिस की छुट्टी। शहर वाला घर भी मैंने बेचने को डाल दिया। उन पैसे पे जो ब्याज आएगा उसी पे हम घर चलाना, और श्रुति को भी मैं ही पढ़ा दूँ। उसकी भी स्कूल की छुट्टी। अरे, छुट्टी का नाम सुनकर आप तो मूड में आ गए। अब सिर्फ आप और मैं, और तीसरा कोई नहीं। एक आदमी अपने ही घर में कैद और लाचार, इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी को शक है कि उसका पति किसी गैर औरत के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। अब इस स्थिति को एक बार आप समझिए। शक की बीमारी हमें किस हद तक खतरनाक मोड़ पर लेकर जा सकती है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। अगर ध्रुव अपना काम धाम छोड़कर रूपाली के पीछे सनकी की तरह पड़ गया होता तो बात ध्रुव की तरफ से बिगड़ जाती। इस केस में रूपाली की सनक सच पर इतनी भारी पड़ गई कि एक छोटी सी बच्ची भी अपने पिता के टॉर्चर को खेल समझती रही। क्या हासिल करना है रूपाली को? परिवार, प्यार या पागलपन? गुड मॉर्निंग पापा। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। आपको गेम में मजा आ रहा है ना? गेम? कौन सा गेम? मम्मी और मेरा सीक्रेट है। चलो बेटा नहा लो। बाय बाय पापा, मैं नहाने जा रही हूँ। श्रुति,
कैसे इंसान है आप? हम लोगों को छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये लाफिंग बुद्धा ना इस घर की खुशी के लिए ऐसे रखा था मैं। और तुमने उससे घुमा दिया। हाँ? क्यों? उस नीता के पास जाना चाहते हो? उसका कुत्ता बनकर रहना चाहते हो? मैं तुम्हें यहाँ राजा की तरह रखती हूँ, पानी भी अपने हाथ से पिलाती हूँ। और इंजेक्शन टाइम। कम ऑन। आज आपको किस करने का बहुत मन कर रहा है। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपने पास रखना चाहती हूँ। और मेरा शक भी बिल्कुल बेबुनियाद है। वो नीता आप पे डोरे डाल रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए, अपने घर, उस नीता से दूर। तुम बेवजह शक करती हो, तुम्हें शक की बीमारी है। मुझे शक की बीमारी है? मैं अपने परिवार के लिए क्या कहने कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मुझे शक की बीमारी है? अरे वो श्रुति की टीचर जबरदस्ती उसके मार्क्स काट रही थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। और वो 2 कौड़ी की मेड हमारे घर से ड्राई फ्रूट चुरा चुरा के खा रही थी, इसलिए मैंने उसे सजा दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हूँ? यहाँ तक कि आपकी माँ भी, वो भी हमारा परिवार तोड़ना चाहती, इसलिए मैंने उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? जब से हमारे साथ रहने आई थी, आपका ध्यान ही नहीं था मुझ पर। ऑफिस से आते थे, उनके पास चले जाते थे, रात में भी बस उन्हीं के पास जाकर बैठे रहते थे। कितनी बार हमारी मूवी, हमारे डिनर का प्लान कैंसिल हुआ। कैसी माँ थी, अपने बेटे का घर तोड़ रही थी। बीमार थी, तकलीफ में थी वो, तभी तो मैंने उनकी तकलीफ दूर कर दी, इंजेक्शन दिया, वो भी सुखी और हमारा घर भी टूटने से बच गया। आप चिंता मत करें, मैं हूं। मैं बाहर जा रही हूँ आपके लिए पास्ता और वाइन लाने के लिए। वैसे आप कहें तो कुछ और भी है, सुनो। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
बनाऊं? व्हाइट सॉस या ध्रुव? ध्रुव? श्रुति? मम्मी, मुझे पता है पापा कहाँ है। मम्मी, वो देखो पापा। वॉचमैन, टेम्पो रोको। मम्मी, हम आउट तो नहीं हुए ना? नहीं बेटा, वेरी गुड। क्यों गए थे आप बाहर? मुझे छोड़ के जाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं? आप जानते हैं, आज मैं आपके इंजेक्शंस बंद करने वाली थी, पर आपकी इस हरकत की वजह से मुझे फिर इंजेक्शन देना पड़ा ना। मत करो। अब देखती हूँ कि आप कैसे भागेंगे। अपने परिवार को साथ रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मत करो ऐसा। पापा, ये गेम ही है ना? नहीं बेटा, ये गेम नहीं है। मामा को लगता है कि पापा उनको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए वो पापा को ऐसे बंद करके रखना चाहती है। आपने देखा ना, पापा का कितना खून निकल रहा है। पर मम्मी ने तो कहा कि ये केचप है। नहीं बेटा, आप खुद देखो, वो केचप नहीं है। पापा, ये तो वैसा ही है ना जैसे मुझे घुटनों में चोट लगी थी। हाँ बेटा, ये वैसा ही है। आपको याद है ना, तब आपको कितना दर्द हुआ था, तो सोचो अभी पापा को कितना दर्द हो रहा होगा। क्या कि मम्मा ने मारा है, मम्मा ने आपकी दादी को भी मार दिया और वो वापस कभी नहीं आई। अब हम क्या करेंगे पापा? आप अपने पापा की हेल्प करोगे तो जाओ और जोर लगा के पापा के पैर में से लील खींच दो। ये लो बच्चा, आपका पास्ता। मम्मी, ये सब गेम नहीं है ना? मतलब? आप पापा को सचमुच मारते हो ना? नहीं बच्चे, वो तो पापा इसलिए कह रहे ताकि हम गेम हार जाएं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। पापा ने मुझे सब बताया। वो केचप नहीं, खून था। मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रहे हैं। ज्यादा जबान चलने लग गई है आपकी। डबल डोज। जबान तो क्या, आप पलक भी नहीं झपक पाएंगे। तुम्हारी भी बेटी है रूपाली। श्रुति,
यहाँ चुप रहो तुम। मम्मा मम्मा प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाइए मम्मा। मम्मी को चीट पापा, किया मुझे ना तो तो पनिशमेंट तो बताइए। मिलेगी। छोड़ दो उसे। हाँ? मम्मी को जब आपको इंजेक्शन तो मुझे क्यों? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही श्रुति के साथ मिलकर गेम खेल सकती हो? हाँ? पापा ये लो। थैंक यू बेटा। हेलो, पुलिस स्टेशन। ध्रुव सॉरी ध्रुव सॉरी ध्रुव। रूपाली को आईपीसी सेक्शन 344 के तहत अपने पति ध्रुव को बंदी बनाकर रखने के लिए सेक्शन 355 के अंतर्गत अपने पति पर हमला करने के जुर्म में और दफा 302 के तहत अपनी सास की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली। इस परिवार को बचाने के लिए रूपाली ने रिश्तों को अपराध की भट्टी में झोंक दिया। आखिर तक वो ये कहती रही कि परिवार को जोड़ने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन हैवानियत की हद तो उसने पार कर दी। उसे कैसे देखा जाए? बेटी एक शकी अपराधी को मां समझती रही और उसके पिता उस औरत को अपनी पत्नी। ध्रुव की जान बच गई क्योंकि उसने जान बचाने की कोशिश की। लाचार हालात के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा। श्रुति को मां के गलत प्रभाव से खींचकर अपनी और बेटी की जान बचाने वाले ध्रुव ने यह दिखा दिया है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। शक की सनक अगर पागलपन बन जाए तो रिश्ते को किनारे रखकर अपराध की संभावना को टटोलिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।